हेलो साथियों। मैं रवि वर्मा। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में एक टॉपिक्स पढ़ाया है जिसका नाम था गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। उसे हम लोग इंग्लिश में कहते थे फ्यू डिफिनेशंस रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। उस पे मैंने आपको 5 या 6 बातें बताई है। उन 5-6 बातों को मैं आज दोबारा रिवाइंड करता हूं। तो आपका टॉपिक्स रहा इससे पहले वाले में गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसे हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्यू डिफिनेशंस रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। फ्यू डिफिनेशंस रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। इसमें हम मैंने एक डायग्राम आपको दिया था जो अवतल दर्पण से संबंधित था। सेम उत्तल दर्पण में भी बना सकते हैं उसको हम लोग। इसको हमने नाम दिया था इस वाले सरफेस को। इस वाले सरफेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया था इससे पहले वाले वीडियो में? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। और इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मिड पॉइंट था, मध्य बिंदु था, और इसको हमने नाम दिया था ध्रुव। और इसे हम लोग पी से शो करते हैं। इस गोलीय दर्पण का एक सेंटर था जिसे हम लोगों ने नाम दिया था वक्रता केंद्र। ठीक है। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा होती है, इस रेखा का नाम होता है मुख्य अक्ष। इसके बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में एक बिंदु होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसको हम लोग F से शो करते हैं, इस नंबर को C से शो करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है, इससे पहले मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये 6 पॉइंट हम लोगों को पढ़ने हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते चलेंगे। पहला है ध्रुव किसे कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में हम पोल कहते हैं।
ऊपर थोड़ा नोट कर लेते हैं। ध्रुव अंग्रेजी में पोल कहते हैं। तो ध्रुव कहते हैं किसे, तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक, ये तल नहीं है, ये पृष्ठ नहीं है, तल है मान लेते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जिसका मिड पॉइंट है, उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। मैं राइट कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, पृष्ठ ही रहने देते, कोई दिक्कत की बात। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये पहली बात नहीं, 6 पॉइंट में से। दूसरी बात हम लोगों की, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? मैं इसको यहां नोट कर दे रहा हूं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? इससे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, सॉरी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो आपका गोलीय दर्पण दिख रहा है, ये गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता था, उसी के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। मैं राइट करता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपनी नोट्स बुक बनाते चलिएगा आप लोग अपने लिए। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, फिर से देखें, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये दो बातें हम लोगों ने इसमें पढ़ी। पहली बात ध्रुव हो गई, दूसरी बात वक्रता केंद्र हो। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो होगा मुख्य अक्ष किसे कहेंगे हम लोग। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो होगा आपका वो है मुख्य अक्ष। अंग्रेजी में से हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप कह सकते हैं वक्रता केंद्र और मुख्य
वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। किसको किसको मिलाने वाली रेखा जो है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, या वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा या ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, या किस वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष हो गया आपका ये। इसी तरह जो अगला पॉइंट होगा हम लोगों का, मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता त्रिज्या हो सकती है, फोकस दूरी हो सकती है, मुख्य फोकस हो सकता है। तो इससे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, इसके बाद वक्रता त्रिज्या की और फिर फोकस दूरी की, फिर आगे मुख्य फोकस की बात कर लेंगे। ठीक, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे। तो ये वक्रता त्रिज्या जो है ये दूरी होती है, किसके किसके बीच की दूरी दिख रही है आपको, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी दिख रही है। तो आप कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो कौन सा टॉपिक पढ़ना हम लोगों को, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं रेडियस कर्व ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये है, इसी को पढ़ना है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, किसके किसके बीच की दूरी है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये दो बातें और हो गई, मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या। बची आपकी दो और बातें, फोकस दूरी और मुख्य फोकस। ये दोनों बातों को सीखकर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं पहले इसको ही देख लेता हूँ, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक पॉइंट है आप लोगों का, फोकस दूरी है। वो फोकस फोकस दूरी, इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं फोकल लेंथ, लेंथ। ठीक, अब आप फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो मैंने आपको बताया किसके किसके बीच की दूरी दिख रही है हम लोगों को, मुख्य फोकस और ये ध्रुव के बीच की दूरी। तो हम कह सकते हैं मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। तो नोट कर लें, मुख्य फोकस मुख्य फोकस और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, को फोकस
दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, इसके बाद आखिरी पॉइंट है हम लोगों का, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो समझिएगा इस बात को। तो जैसा मैंने आपको बना के दिया था इसी तरह अपने कॉपी के नोट्स में बनाएंगे तो बेहतर समझ आएगा, आप लोग इसे समझ के लिख पाएंगे अपने आप। अब हम लोगों को जो अगला पॉइंट पढ़ना है वो है मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ये आपका केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, और ये प्रकाश की किरण किरण आ रही है, ये आ रही है, और दो ये जा रही है। आपको ये दोनों किरणें, ये चार की चारों किरणें कैसे दिख रही हैं, ये आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष है। कौन सी है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। कौन सी लाइन दिख रही है हम लोगों को, ये मुख्य अक्ष है। और जो आपको चार लाइन दिख रही है, चार किरणें हैं ये प्रकाश की आ रही है, सपोज करते हैं जो चारों किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के समानांतर है। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं या समांतर किरणें क्या होती हैं, वो किरणें जिनमें जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, समान रहे। समानांतर मतलब समान अंतर पर रहे, डिस्टेंस बराबर रहे हर हर जगह पर, उन्हें हम लोग समांतर किरणें कहते हैं। फिलहाल इसमें सीधी लाइन नहीं है इसलिए गैप थोड़ी इधर उधर दिख रही होगी आप लोगों को, जबकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होनी चाहिए, तब जाके समांतर किरणें बनती है। तो ये समांतर किरणें आ रही है, और जो समांतर किरणें होती हैं वो अनंत से आती है। सबसे पहले ये माइंड में सेट रखना है कि जो किरणें समानांतर होंगी कहाँ से आएंगी, वो लोग अनंत से आएंगी, ठीक है। और समांतर किरणें जो जाएंगी वो कहाँ तक जाएंगी, वो भी अनंत तक जाएंगी, ठीक है। तो अब जब ये परावर्तित होती है यहाँ से टकराकर वापस आती है तो कहाँ, इस बिंदु पर आकर मिलती है। ये भी वही इस बिंदु पर आकर मिली, ये भी वही इस बिंदु पर आकर मिली, ये भी वही इस बिंदु पर आकर मिली। तो आप देखें मुख्य, आप इसको डिफाइन करना, यही आपका मुख्य फोकस है, इसी को परिभाषित करना है। तो कहेंगे कैसे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो समझिए। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, यहां से इनका क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब मिलती हुई प्रतीत होने का क्या मतलब है, एक और हम लोगों ने दर्पण पढ़ा है, ये तो आपका उत्तल दर्पण दिख रहा है, एक अवतल दर्पण पढ़ा है, सॉरी उत्तल दर्पण पढ़ा है, ये आपका अवतल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में जब यही किरणें समांतर आती है तो ये यहाँ पर मिल रही है, वहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। फिलहाल इसको बहुत डीप पढ़ने के लिए हम लोग आगे के वीडियो में सीखेंगे कि कौन सी किरणें प्रतीत होती हैं, कौन सी किरणें मिलती हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं पहले कि मुख्य फोकस किसे कहेंगे। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो किरणें हैं परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती ही प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कह सकते हैं आप लोग उसे, क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। इसे अंग्रेजी में लिखे तो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब देखें प्रिंसिपल फोकस किसे कहेंगे, मैं नोट कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा।
आप कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका मुख्य फोकस किसे कहा जाता है। तो समझ के देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ है होना चाहिए था, मैं यही नहीं देता हूँ, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है, मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपको डायग्राम है, मैंने आपको बताया जितने भी डायग्राम आपको बनाने हैं, आपकी कॉपी होगी इस तरह इस तरह के पेजेज होंगे आपके पास। पेज में इस साइड पे आपको चित्र बनाना है, ये आपका राइट साइड है, और इस साइड पे लिख के देना है। मेरी बात समझ आ रही है ना? किसी टॉपिक्स को किस तरह लिखना है। फिजिक्स में चित्र इस साइड होना चाहिए और आपका राइट इधर होना चाहिए। ठीक, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर हम दोबारा मिलेंगे फिर इसी चैनल पर। थैंक यू।